Welcome back guys to our YouTube channel डिजिटल तैयारी। माय नेम इज चेतन पारिक। गाइस अपन एक सीरीज कर रहे थे आर एस अग्रवाल की जो इंग्लिश वाली बुक है उसके जो चैप्टर्स है उसको अपन सॉल्व कर रहे थे। एलसीएम और एचसीएफ वाला जो चैप्टर है वो अपने चल रहा है। 103 नंबर से पहले के जो क्वेश्चन है वो अब तक आए हुए 7 पार्ट्स के अंदर अपन सॉल्व करके आए थे। उसके आगे आने वाले जो क्वेश्चन है वो अपन इस वीडियो के अंदर सॉल्व करते हैं। अगर कोई क्वेश्चन बीच में स्किप होता है तो आप नोट करें और वीडियो खत्म होने के बाद वो क्वेश्चन आप उसको जरूर जाके करें, क्योंकि वो क्वेश्चन जो है बिल्कुल सेम टाइप का होगा जो मैं आपको इस वीडियो के अंदर करा रहा हूँ। ठीक है, इस वीडियो के अंदर जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो भी आप साथ साथ में जरूर करें। ठीक है, देखो शुरू करते हैं अपन इस वीडियो का। सबसे पहला सवाल 104 नंबर वाला जो क्वेश्चन है वो है आपके सामने। पहले आप खुद ट्राई करो एक बार। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। द लीस्ट मल्टीपल ऑफ 13 विच ऑन डिवाइडिंग बाई 4, 5, 6, 7 and 8 leaves remainder 2 in each case। हर केस के अंदर जो है 2 जो है वो रिमाइंडर के रूप में देता है। ठीक है, पहली चीज तो देखो क्वेश्चन एक चीज साफ साफ कह रहा है। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि जो नंबर है वो 13 का मल्टीपल है। तो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, ऑप्शन से अगर हेल्प ऑप्शन से करना चाहूं मैं तो मैं क्या करता हूँ, देखता हूँ कि कौन कौन सा नंबर ऐसा है जो 13 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, तो 13 से डिविजिबल कौन कौन से नंबर नहीं है देखो चेक करते हैं अपन। क्या ये वाला नंबर 13 से डिविजिबल है क्या? देखो 13 से डिवाइड करता हूँ 78 तक तो पूरा पूरा जा रहा है इसके पास, और फिर जो 6 आगे बच रहा है आगे जाकर कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। क्या 60 के अंदर जाता है क्या? नहीं जाता है, मतलब 840 जो है अपना आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि जो 13 का मल्टीपल बिल्कुल भी नहीं है। क्लियर है? उसके बाद देखो इसको देखते हैं, क्या ये वाला नंबर 13 का मल्टीपल है। देखो 13 से फिर से जब मैं डिवाइड करता हूँ तो 78 तक तो पूरा पूरा जा रहा है। उसके बाद जब मैं 6 आगे दूंगा 62 बच रहा है। देखो 62 के अंदर 13 का डिवाइड जाता है क्या? बिल्कुल भी नहीं जाता है। ठीक है, उसके बाद देखो इस नंबर के अंदर मैं करके देखता हूँ 13 का डिवाइड, क्या इसके अंदर 13 का डिवाइड जाता है क्या? तो देखो इसके अंदर जब मैं 13 का डिवाइड लगाता हूँ तो 13 बन जा 13 तक तो पूरा पूरा चला गया, आगे कितना हो जाएगा, देखो ये 122 हो जाएगा। फिर 117 तक तो पूरा पूरा जा रहा है। ठीक है, पीछे बच रहा है 5, वो चला जाएगा 50। देखो 50 में 13 का डिवाइड नहीं जा रहा है, मतलब ये वाला भी जो है अपना आंसर नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप इस नंबर को देखते हो और 13 को डिवाइड करके देखते हो तो आपको पता चलेगा, देखो पूरा पूरा डिवाइड जा रहा है। आप डिवाइड करके भी देख सकते हो। एक बार में तो पूरा पूरा चला गया, कहां तक चला गया था, 13 तक। उसके बाद 12 जो बच रहे हैं यहाँ पे देखो 12 इसके पास चले जाएंगे तो कितना हो जाएंगे ये 122। 122 में देखो 117 तक जा रहा है, 5 आगे दिया तो देखो 52, यानी 52 में 13 का जा ही रहा है। यानी अपना आंसर कितना हो गया, ऑप्शन नंबर डी। कुछ भी बाकी वाला जो लाइन है कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो इस टाइप का जब क्वेश्चन मिल जाए कि इसका मल्टीपल है तो आप सबसे पहले इसी की हेल्प लो। क्लियर है? बाकी इसको कन्वेंशनल तरीके से कैसे करते हैं तो इस टाइप के अपन खूब सवाल करके आए हैं कि मुझे इन सब का पहले तो एलसीएम लेना पड़ेगा। अगर जो एलसीएम मुझे मिलेगा वो तो एग्जैक्टली डिविजिबल है। ठीक है, पहले मैं उसको करीब पहुंचाऊंगा और उसके बाद मैं जो है 2 ऐड कर दूंगा ताकि मुझे 2 रिमाइंडर मिल सके। क्लियर है? तो ये कन्वेंशनल तरीका भी आपके पास अपन करते आए हैं। ठीक है, चलते हैं देखो नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है, पहले एक बार आप खुद ट्राई करें, उसके बाद यहाँ पे सॉल्यूशन चेक करें। एक बार मैं स्लाइड को थोड़ा छोटा कर देता हूँ। देखो क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाई 12 लीव्स रिमाइंडर 7, व्हेन डिवाइडेड बाई 15 leaves remainder of 10 and when divided by 16 leaves remainder of 11। ठीक है, ये कह रहा है कि आप 12 से डिवाइड करते हो तो 7 बचता है, अगर आप 15 से डिवाइड करते हो तो 10 बचता है। देखो अगर आप 12 से डिवाइड करते हो तो 7 बचता है, लेकिन आप अगर 15 से डिवाइड करते हो तो 10 बचता है रिमाइंडर के रूप में, लेकिन अगर आप 16 से डिवाइड करते हो तो 11 बचता है। ठीक है, ये रिमाइंडर के रूप में ये चीजें बचती है। तो ये पूछ रहा है कि सबसे छोटा ऐसा नंबर कौन सा है जो इन गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो एक तरीका तो ऑप्शन वाला तरीका अपने पास है ही है कि सबसे पहले आप ऑप्शन पकड़ो और चेक करो कि आप इससे डिवाइड करते हो तो क्या आ रहा है। देखो कैसे करना है ऑप्शन से एक बार मैं आपको करके बताता हूँ कि आप सबसे पहले तो देखो पहले सबसे छोटे नंबर को पकड़ो। जैसे ऑप्शन नंबर ए है, इसको मैं 12 का डिवाइड लगा के देखो तो देखो 12 का डिवाइड 108 तक पूरा पूरा जा रहा है, रिमाइंडर 7 बच रहा है। बिल्कुल 7 बचना चाहिए था, 7 बच रहा है। ठीक है, उसके बाद 15 का डिवाइड करके देखो 15 का डिवाइड 105 तक पूरा पूरा जा रहा है, 10 रिमाइंडर बच रहा है। बिल्कुल देखो 10 रिमाइंडर बच रहा है। फिर आप इसके अंदर 16 का डिवाइड लगा के देखो। ठीक है, तो जब मैं 16 का डिवाइड लगाता हूं तो मुझे पता चलता है कि 16 का डिवाइड 112 तक पूरा पूरा जा रहा है, 3 रिमाइंडर बच रहा है, लेकिन मुझे रिमाइंडर कितना चाहिए, 11 चाहिए। मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है अपना आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, उसके बाद देखो कि और जो है सेकंड लास्ट नंबर पे छोटा कौन है ऑप्शंस के अंदर, तो ऑप्शन नंबर बी है जो सबसे छोटा बच रहा है। इसको देखो जब आप 10 से सबसे पहले 12 से डिवाइड करके देखते हो तो 12 से डिवाइड करते हो आपको पता चलेगा कि 12 से पूरा चला गया
और उसके बाद देखो कितना 8 और 3 11 इसके पास जब मैंने दिया तो पूरा 108 तक जा रहा है, पीछे देखो 7 रिमाइंडर बच रहा है, तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। 15 से आप जब करते हो इसको डिवाइड, तो 15 से डिवाइड करने पर आपको पता चलेगा देखो 225 तक तो पूरा पूरा जा रहा है और 10 रिमाइंडर बच रहा है, यानी ये भी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। उसके बाद देखो आप जब 16 से डिवाइड करते हो तो 16 तो हो ही गया, पीछे कितना बच रहा है 75, इसके अंदर देखो 64 तक पीछे पीछे पूरा पूरा जा रहा है, पीछे रिमाइंडर कितना बच रहा है 11 बच रहा है, इन अपना आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर बी। आई बात समझ में? ये तो था ऑप्शन वाला तरीका। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर गाइस कभी कभी क्या होता है कि ऑप्शंस और जो वैल्यूज होती है वो बहुत ही ज्यादा बड़ी हो जाती है, तो ऑप्शन से करना उस केस के अंदर थोड़ा कभी कभी लेंथी पड़ जाता है। तो उस केस के अंदर कैसे करना है, तो देखो क्या करते हैं, अगर आप 12 से डिवाइड करते हो तो पीछे रिमाइंडर 7 बच रहा है, ठीक है, मतलब हो क्या रहा है कि कहीं ना कहीं इस नंबर के अंदर 5 ज्यादा है या नहीं है। अगर इसके पास 5 कम होता तो इसको पूरा डिवाइड कर देता, ठीक है। सिमिलरली इसके पास देखो आप इसका जो डिफरेंस आ रहा है 5 आ रहा है, सिमिलरली देखो इसका डिफरेंस भी 5 ही आ रहा है, मतलब इस नंबर के 5 भी 5 एक्स्ट्रा में है, या मैं कह सकता हूं कि इस नंबर के 5 जो है कम है या नहीं है। तो अगर मैं इसमें से 5 कम कर दूं तो ये इसको पूरा पूरा डिवाइड कर देता। सिमिलरली अगर मैं इसमें से भी 5 कम कर दूं तो इसको पूरा पूरा डिवाइड कर देता, क्योंकि हर केस के अंदर देखो डिफरेंस जो है 5 का आ रहा है। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर आप इन सब का एलसीएम ले लेते हो और 5 कम कर देते हो तो ये जो गिवन कंडीशन है पूरी तरीके से सेटिस्फाई हो जाएगी, क्योंकि एलसीएम तो पूरी तरीके से डिविजिबल होता है। अगर 5 ज्यादा बच रहा है तो अपन क्या कर देते हैं 5 कम कर देते हैं, ठीक है। तो देखो क्या करना है कि 12 का 15 का और 16 का मुझे क्या लेना है, एक बार के लिए एलसीएम लेना है, ठीक है। तो एलसीएम देखते हैं कितना आ रहा है। जब मैं 4 लेता हूं तो यहाँ से कितना आएगा 3, यहाँ से कितना आएगा 4, उसके बाद जब मैं 3 लेता हूं तो यहाँ से मेरे पास कितना आएगा 5, उसके बाद मैं कितना ले लेता हूँ 20। क्लियर है, ठीक है। यहाँ तक 20 इंटू 3 कितने हो गए 60, और 60 इंटू 4 कितना हो गए 240। मतलब 240 एक ऐसा नंबर है जिसमें इन सब के सब नंबर का डिवाइड जाता है, लेकिन इन सारे के सारे नंबर में आप देखोगे कि 5 एक्स्ट्रा में ही है, 5 एक्स्ट्रा में ही है। तो मैं क्या कर देता हूँ, इसमें से 5 जो एक्स्ट्रा है वो मैं माइनस कर देता हूँ, तो मुझे कितना मिला 335 मिला। आई बात समझ में? तो देखो अपना आंसर भी कितना था 335, कन्वेंशनल तरीके से भी आंसर कितना आ रहा है 235। क्लियर है। चलते हैं देखो नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है, एक बार आपको ट्राई करो क्या कह रहा है क्वेश्चन। अच्छा ये बिल्कुल सेम टाइप का सवाल है। द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 48, 60, 72, 108 एंड 140 लीव्स रिमाइंडर 38, 50, 62, 98 एंड 130, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। तो ये वाली जो है, अब देखो यहाँ पे अगर आप एक चीज देखोगे तो डेटा जो है थोड़ा बड़ा है। अगर आप ऑप्शन वाइज जाते हो तो करने में तो आप कर सकते हो, लेकिन जो है टाइम थोड़ा ज्यादा लग जाएगा। तो इस केस में जो है अपना कन्वेंशनल तरीका अपन ने जो भी पढ़ा वो अपने पास काम आएगा। एक बार के लिए मैं स्लाइड को पहले थोड़ी छोटा कर देता हूँ ताकि अपन आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। तो क्या था अपना तरीका कि देखो अगर आप 48 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर जो है 38 आना चाहिए। अगर आप 60 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर 50 आना चाहिए। अगर आप 72 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर 62 आना चाहिए। उसके बाद अगर आप 108 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर जो है 98 आना चाहिए। उसके बाद अगर आप 140 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर जो है 130 आना चाहिए, ठीक है। एक चीज आप फिर से नोट करोगे, पहले वाला जो क्वेश्चन था उसके जैसा का जैसा क्वेश्चन है। देखो डिफरेंस जो है 10 आ रहा है, यहाँ पे भी डिफरेंस 10 आ रहा है, यहाँ पे भी डिफरेंस 10 है, यहाँ पे भी 10 है और यहाँ पे भी 10 है। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, इन सारे के सारे नंबर के पास जो है 10 एक्स्ट्रा में है। अगर इनके पास 10 नंबर कम होता तो ये इसको पूरा डिवाइड कर देता, ये इसको पूरा डिवाइड कर देता, है या नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, एक बार इन सब का एलसीएम ले लेता हूँ, फिर ये जो 10 एक्स्ट्रा वाला बच रहा है वो 10 मैं क्या कर देता हूँ माइनस कर देता हूँ, तो अपना आंसर अपन को मिल जाएगा। क्लियर है। तो फाइनली अपन को करना क्या है कि 48, 60, 72, 108 और 140 का एलसीएम लेना है, ठीक है। तो देखो एलसीएम लेते हैं अपन। जब मैं सबसे पहले 4 से काटता हूँ, यहाँ पे कितना आ रहा है 12, यहाँ पे कितना आ रहा है 15, यहाँ पे कितना आ रहा है 18, यहाँ पे कितना आ रहा है 2 और 7, और यहाँ पे कितना आ रहा है 3 और 5, 35। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद देखो फर्दर जब मैं 3 से इसको कैंसिल आउट करता हूँ, 3 से देखो यहाँ पे 4 आ रहा है, यहाँ पे 5 आ रहा है, 3 से यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे कितना आ रहा है 9, 3 से तो ये जा ही नहीं रहा है, 35 का 35 ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद फर्दर जब मैं 5 लेता हूँ, ये 5 हट जाएगा और यहाँ पे कितना आएगा मेरे पास 7 आएगा। उसके बाद देखो जब मैं 2 लेता हूँ, यहाँ से 2 बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा 3, ठीक है। उसके बाद मैं डायरेक्टली 9 ही ले लेता हूँ, तो 9 में ये वाला 3 भी शामिल हो गया। उसके बाद बच क्या रहा है 7 और 2। ये जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो अपना क्या होगा एलसीएम होगा, ठीक है। तो इन सारी चीजों को अपन को मल्टीप्लाई कराना है, तो देखो कैसे करना है, 4 इंटू 3 12 हो गया,
12 इंटू 5 कितना हो गया 60, ठीक है, और 60 इंटू 2 कितने हो गए 120, 120 तक तो मैं पहुंच गया हूँ। इस 120 में 9 का मल्टीप्लाई कराते हैं तो कितना आ रहा है देखो 1080। उसके अंदर देखो फर्दर जब मैं 7 का मल्टीप्लाई करा रहा हूँ कितना आ रहा है 5 और यहाँ पे 7, ठीक है। उसके अंदर फर्दर जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करा रहा हूँ तो कितना आ रहा है 0 2 15 120। क्लियर है, मतलब इन सब का मैंने मल्टीप्लाई किया है और आपके सामने एक नंबर निकाला है 15120। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि इन सारे नंबर का एलसीएम अपने पास कितना आया 15120, ठीक है, कितना आया 15120। ये जो 15120 है वो तो क्या है इन सारे के सारे नंबर से डिविजिबल है, मतलब कहीं ना कहीं इस नंबर के अंदर 10 एक्स्ट्रा में है। क्यों है अभी अपन ने देखा। अब इसमें से मैं 10 माइनस कर देता हूँ, 10 जो एक्स्ट्रा वाले है वो 10 में माइनस कर देता हूँ तो अपने पास कितना बचेगा 15110, यानी अपना आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। आई होप गाइज ये वाले जो क्वेश्चन है आपको अच्छी तरीके से समझ में आए हैं। इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन आपको बुक में मिलता है जो मैंने यहाँ पे नहीं कराया या स्किप किया है तो वो मैंने आपके लिए स्किप किया है, आपको छोड़ना नहीं है, उस क्वेश्चन को आपको करना है, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार स्लाइड थोड़ी छोटी कर देता हूं मैं। देखिए गाइस नेक्स्ट सवाल आपके सामने, एक बार आप खुद इसको पॉज करके ट्राई करें। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, फाइंड द लीस्ट मल्टीपल ऑफ 23 which when divided by 18 21 24 leaves remainder 7 10 and 13 respectively। ठीक है, क्वेश्चन में एक लाइन लिखी है कि जो भी आंसर होगा वो 23 का मल्टीपल होगा। तो अपन क्या करते हैं सबसे पहले तो ऑप्शन एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं कि अगर 23 का मल्टीपल कौन कौन नहीं है उनको अपन काट देते हैं, ठीक है। देखो 23 का मल्टीपल मुझे चेक करना है तो 23 का मल्टीपल मुझे लगभग देखो 3000 तक पहुंचना है। तो एक बार के लिए मैं 3000 तक पहुंचता हूं डायरेक्टली, तो 2300 तक तो देखो पूरा जा रहा है। 2300 के अंदर 23 का डिवाइड तो जा ही रहा है। उसके बाद देखो 23 के साथ अगर मैं 0 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो देखो इस 230 के अंदर भी मल्टीप्लाई जाए डिवाइड जाए पूरा जा रहा है। उसके बाद देखो इसके अंदर मैं फर्दर क्या करता हूं, फर्दर मैं इसके अंदर देखो 7 से एक बार के लिए मल्टीप्लाई कराता हूँ, कितना आ रहा है 0, यहाँ पे आ रहा है 1, यहाँ पे आएगा 2, 7 इंटू 2 14 और 14 और 2 कितना हो गया 16। यहाँ पे मुझे कितना मिल रहा है 16 1 0 10, थोड़ा ज्यादा हो गया, मुझे थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। यहाँ पे कितना करता है देखो, यहाँ पे अगर मैं 3 भी करता हूँ तो 690 मिलेगा मुझे। 3 अगर मैं करता हूँ तो मुझे कितना मिलेगा देखो, यहाँ से कितना मिलेगा 690। मतलब अगर 690 इसके अंदर ऐड कर देता हूँ यहाँ पे तो कितना आएगा 0 9 9 और 2, ठीक है। मतलब ये जो 2990 है वो 23 से पूरी तरीके से डिविजिबल है, ठीक है। इसके अंदर मैं जब एक और 23 को ऐड करता हूं तो मुझे कितना मिलेगा 3, यहाँ पे कितना मिलेगा 1, यहाँ पे चला जाएगा 1, ये हो जाएगा 0, यहाँ पे चला जाएगा 1, कितना आ रहा है देखो 3013। मतलब 3013 देखो पूरी तरीके से इसका मल्टीपल है। ये तो मल्टीपल होगा ही नहीं क्योंकि देखो मैं यहाँ से यहाँ तक आ गया, बीच में ऐसा कुछ भी नहीं आया, ठीक है। उसके बाद देखो ये भी इसका मल्टीपल नहीं होगा, आसपास भी नहीं। अगर आप इसके अंदर 23 जोड़ते भी हो तो आपको कितना मिलेगा देखो 6 3 0 और 3, देखो ये वाला भी मल्टीपल है। यहाँ तक आई बात समझ में, मतलब ये भी मल्टीपल है और ये भी मल्टीपल है। ये वाले दोनों ऑप्शन जो है ये तो अपना आंसर हो ही नहीं सकते। यहाँ तक आई बात समझ में। उसके बाद चलते हैं आगे सेकंड कंडीशन की तरफ। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन कि जब आप 18 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर 7 बचता है। तो आप डिवाइड करके देख लो 3113 को 18 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर 7 बचता है क्या। तो देखो 18 से किया तो एक बार में पूरा चला गया, पीछे कितना बच रहा है देखो अपने पास 12 जो है ना वो एक्स्ट्रा में बच रहा है, यानी कितना आया मेरे पास 102 आया। अब 102 आ गया, उसके बाद देखो कि 102 के आसपास 18 का डिवाइड कहां तक जाता है। देखो 18 का डिवाइड 90 के बाद 108 तक जाता है। 108 के अंदर देखो जब आप आगे और 18 जोड़ते हो तो इसको थोड़ा कहीं ना कहीं एग्जिट कर रहा है, मतलब 121 के आसपास में 108 तक इसका पूरा डिवाइड जाता है। तो 12 और 1 कितना बच रहा है 13। वो 13 जब मैं इसको देता हूं यहाँ पे तो कितने तक देखो लगभग जा रहा है, यहाँ पे 126 तक पूरा जा रहा है। 126 तक पूरा जा रहा है, मतलब रिमाइंडर देखो 7 बच रहा है। मतलब पहली कंडीशन जो है वो पूरी तरीके से सेटिस्फाई हो रही है। उसके बाद क्या करो कि 3013 के अंदर 21 का डिवाइड लगा के देखो। जब मैं 21 का डिवाइड लगा के देखता हूं तो मुझे पता चल रहा है कि एक बार में तो पूरा जा रहा है देखो 21 तक, पीछे कितना आ रहा है 913, ठीक है। उसके बाद अगर आप इसमें 4 तक करते हो ना तो 84 तक तो देखो पूरा चला गया, ठीक है। 84 तक तो पूरा चला गया। कितना आ रहा है यहाँ पे मेरे पास, यहाँ पे आ रहा है देखो 6 और 1 7 और 3, ठीक है। उसके बाद फर्दर जब आप 3 से करते हो तो देखो 63 तक पूरा जा रहा है, रिमाइंडर कितना आ रहा है मेरे पास 10 आ रहा है।
मतलब सेकंड वाली कंडीशन जो है ना वो भी पूरी तरीके से सेटिस्फाई हो रही है। अब लास्ट देखना है कि 24 से डिवाइड करने पर अगर रिमाइंडर 13 बच जाए तो अपना आंसर क्या होगा, यही होगा। अगर नहीं आता है तो अपना आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। तो मैं क्या करता हूँ, 3013 को 24 से डिवाइड करा के देखता हूँ। देखो एक बार में तो पूरा पूरा जा ही रहा है, कितना आ रहा है 61। फिर देखो दो बार में पूरा पूरा जा रहा है 48, कितना आ रहा है 12 और 1 13, यहाँ पे कितना आ जाएगा 3, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद देखो 5 बार तक पूरा पूरा 120 तक जा रहा है, कितना आ रहा है 13। देखो रिमाइंडर 13 आना चाहिए, रिमाइंडर 13 आ रहा है। मतलब अपना ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी ही अपना आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर सी को भी चेक करने की जरूरत नहीं है। बाई चांस अगर ऑप्शन सी डी के अंदर भी जो है सारी की सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो इस केस में भी अपन बी को ही आंसर लगाएंगे। क्यों, क्योंकि अपन को क्या पूछा, लीस्ट नंबर अपन को पूछा है। ठीक है, ऐसा होगा नहीं हालांकि, लेकिन कभी हो जाए किसी अलग क्वेश्चन में तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। क्लियर है, चलते हैं देखो गाइज नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है, पहले एक बार आप खुद ट्राई करो क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। अ गार्डनर हैज टू प्लांट ट्रीज इन रोज कंटेनिंग इक्वल नंबर ऑफ ट्रीज, मतलब हर रो के अंदर जो है इक्वल नंबर ऑफ ट्रीज हो। इफ ही प्लांट्स इन अ रो ऑफ 6, 8, 10 और 12 देन 5 ट्रीज आर लेफ्ट अनप्लांटेड। मतलब ये कह रहा है कि अगर वो एक रो के अंदर 6 जमाता है, मतलब एक रो के अंदर 6, दूसरी रो के अंदर 6, इस तरीके से जमाता है तो उसके पास 5 पीछे बच जाते हैं ट्री। अगर वो 8 करके भी जमाता है तो भी 5 पीछे बच जाते हैं। अगर 10 से और 12 से भी वो जमाता है तो भी पीछे जो है 5 एक्स्ट्रा बच रहे हैं। मतलब मैं कह सकता हूं कि उसके पास नंबर ऑफ ट्रीज जो भी है वो 6, 8, 10 और 12 का जो एलसीएम होगा उसमें 5 जोड़ने पर मिलेगा, है नहीं है। उसके बाद देखो आगे क्या कह रहा है, बट इफ ही प्लांटेड इन रो ऑफ 13 इन ईच देन नो ट्री इज लेफ्ट। मतलब अगर वो 13 हर रो के अंदर बांटता है तो कोई भी ट्री पीछे नहीं बचेगी। तो व्हाट इज द नंबर ऑफ ट्रीज दैट द गार्डनर प्लांट्स। ठीक है, यहाँ पे एक लाइन जो है वो और अपना काम जो है थोड़ा आसान कर देती है। ये कह रहा है कि अगर वो हर लाइन के अंदर 13 जमाता है तो उसके पास जो है कोई भी प्लांट ऐसा नहीं बचेगा जो अनप्लांटेड रह गया। तो मैं क्या करता हूँ, सारे के सारे ऑप्शन के अंदर 13 का डिवाइड लगा के देख लेता हूँ। जिसके अंदर 13 का डिवाइड पूरा पूरा जा रहा है उसको अपन आंसर के अंदर लगा सकते हैं, जिसके अंदर नहीं जा रहा है उस ऑप्शन को अपन एक बार के लिए एलिमिनेट कर सकते हैं। तो देखो एक बार हेल्प लेके देखते हैं ऑप्शन की, कि अगर मैं 13 से देखो ऑप्शन नंबर 1 को डिवाइड करता हूं तो देखो 39 तक तो पूरा पूरा डिवाइड चला गया। ठीक है, उसके बाद 39 के बाद एक्स्ट्रा कितना बच रहा है, मेरे पास 9 बच रहा है। यहाँ पे 39 के बाद कितना बच रहा है 9। देखो 95 के अंदर क्या 13 का डिवाइड जाता है, क्या नहीं जाता है। मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है अपना आंसर बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ठीक है, उसके बाद अपन चलते हैं देखो ऑप्शन नंबर बी की तरफ। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे देखो 13 × 5 65 तक चला गया, 7 आगे अगर वो देता है तो कितना आ रहा है 75। इसके अंदर भी देखो डिवाइड नहीं जा रहा है। लेकिन अगर आप इसके अंदर देखते हो तो कितना 78 तक पूरा पूरा जा रहा है, 78 तक पूरा पूरा जा रहा है। 6 आगे उसको दिया तो 65 में भी 13 का पूरा, मतलब ये वाला ऑप्शन जो अपना आंसर हो सकता है। ठीक है यहाँ तक। उसके बाद वो क्या कह रहा है कि अगर वो 6 बांटता है तो 5 पीछे बचते, तो क्या करो इसमें 6 का डिवाइड लगा के देखो क्या रिमाइंडर 5 बचता है क्या। देखो 6 का डिवाइड लगाते हो आप इसके अंदर तो बिल्कुल जो है रिमाइंडर 5 बच रहा है। अगर आप 8 का डिवाइड लगाते हो तो क्या रिमाइंडर 5 बचता है, बिल्कुल 5 बचता है। 10 का भी लगा के देख लो, क्या 10 का डिवाइड लगाने पर रिमाइंडर 5 बचता है, बिल्कुल बचता है। 840 तक पूरा पूरा जाता है। उसके बाद 12 का डिवाइड भी लगा के देख लो, क्या रिमाइंडर 5 बचता है। अगर बचता है तो अपना आंसर ऑप्शन नंबर सी ही होगा, अगर नहीं बचता है तो अपना आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो देखो 12 का डिवाइड अगर अपन लगाते हैं तो कितना आएगा 84 तक तो पूरा पूरा जा ही रहा है। 184 तक पूरा पूरा 180 तक पूरा पूरा डिवाइड इसका जा रहा है, पीछे 5 रिमाइंडर बच ही रहा है। मतलब ऑप्शन नंबर सी ही जो है अपना आंसर हो गया। ऑप्शन डी को जो है अपन यहाँ पे फिर से एलिमिनेट कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ पे। तो गाइज इस टाइप के क्वेश्चंस जिनके अंदर डेटा जो है थोड़ा छोटा है, देखो डेटा जो है थोड़ा छोटा है तो इस केस के अंदर ऑप्शन से जाना ज्यादा बेनिफिशियल रहता है, अपना टाइम जो है वहां से बचता है। आगे क्या कह रहा है देखो क्वेश्चन, when Sita made necklaces of either 16 bits, 20 bits and or 36 bits, not a single bed was left over. What could be the least number of beds Sita had? ठीक है, क्या कर रही है सीता की एक नेकलेस बना रही है, वो कुछ मोतियों को पो रही है। अगर वो 16 मोती एक नेकलेस के अंदर पोती है तो उसको पता चलता है कि कोई भी जो मोती है वो पीछे नहीं बचा। अगर वो 20 करके भी बनाती है तो भी पीछे कुछ नहीं बचा, और अगर वो 36 करके बनाती है तो भी पीछे कुछ भी नहीं बचा। तो ये कह रहा है व्हाट कुड बी द लीस्ट नंबर ऑफ बिट्स। तो इसका भी एक तरीका है कि ऑप्शन से करो कि कौन सा ऑप्शन है जो इन तीनों नंबर से पूरी तरीके से डिविजिबल है, वही अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है,
और कन्वेंशनल तरीका से जाना चाहें तो यहाँ पे देखो थोड़ी वैल्यू अगर देखा जाए तो 16, 20, 36 में हो सकता है थोड़ा प्रॉब्लम है, तो वैल्यू ऑप्शन से नहीं करके अगर अपन कन्वेंशनल तरीके से चलते हैं तो क्या करना है कि सिंपल सा तरीका है इन सब का, मुझे क्या लेना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम जो लेने पर अपन को चीज मिलेगी वही अपना क्या हो जाएगा, आंसर। देखो अगर मैं 4 लेता हूं तो यहाँ से कितना आएगा 4, यहाँ पे कितना आएगा 5, यहाँ पे कितना आएगा 9, ठीक है। उसके बाद जब मैं 2 लेता हूँ, ठीक है, तो 2 लेने पर यहाँ पे कितना बचेगा 2। उसके बाद तो क्या कर लेता हूँ मैं 10 और 9 पूरा ही ले लेता हूँ ताकि ये जो है सारे के सारे चीजें कट जाए, ठीक है। देखो कितना आ रहा है, 4 इंटू 2 कितना होगा 8, और 8 इंटू 9 कितना होगा 72, और 72 इंटू 0 कितने हो गए 720। मतलब अपना आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था गाइज, आई होप आपने भी कर लिया होगा इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि an electronic device makes a beep after every 60 seconds. Another device makes a beep after every 62 seconds. They beeped together at 10 a.m. the next time when they would beep together at the earliest age. मतलब अगली बार जो है वो कब एक साथ बीप करेंगे, मतलब वो पहले 10 बजे जो है लास्ट बीप एक साथ किए थे, उसके बाद आगे 10 बजे के बाद वो जो है आगे कितने बजे जाके जो है वो बीप करेंगे, ठीक है। तो देखो अगर वो 60 सेकंड पे और दूसरा वाला 62 सेकंड पे बीप करते हैं, तो अगर मैं इनका एलसीएम लेता हूं तो आगे जाके एक नंबर ऐसा आएगा एलसीएम के अंदर कि वो नंबर इन दोनों से डिविजिबल है, मतलब वहां पे ये दोनों जो है कॉन्साइड करेंगे, ये वाले जो दोनों टाइम है 60 सेकंड और 62 सेकंड का। तो यहाँ पे अपन को वही करना है कि क्या करना है, 60 का और 62 का एलसीएम लेना है। तो अगर मैं 2 लेता हूँ, यहाँ पे कितना आ रहा है 30, यहाँ पे कितना आ रहा है 31, यहाँ पे ये जो 30 है और ये जो 31 है इसको आप मल्टीप्लाई करा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे कितना मिला मुझे, यहाँ पे मिला ये जो चीज आ रही है ये क्या है, सेकंड्स के अंदर है। मैं इसको मिनट में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड कर देता हूँ। देखो ये 60 से पूरा का पूरा कट गया, मतलब एक्स्ट्रा में मेरे पास कितना बच रहा है 31 मिनट। मतलब 10 बजे के बाद वो 31 मिनट के बाद वो कहीं ना कहीं जाके एक साथ बीप करेंगे। तो 10 में जब आप 31 जोड़ते हो तो कितना मिलेगा, 10:31 मिनट, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है अपना क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर है, चलते देखो नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, 6 bells commence tolling together at and toll at intervals of 2, 4, 6, 8, 10 and 12 seconds respectively. In 30 minutes, how many times do they toll together? ये कह रहा है कि हर 2 सेकंड के बाद, हर 4 सेकंड के बाद, मतलब कुछ अलग अलग 6 बेल्स है। पहली बेल हर 2 सेकंड के बाद जो है आवाज करती है, दूसरी बेल 4 सेकंड के बाद करती है, तीसरी 6 के बाद, फिर 8, फिर 10 और फिर 12 के बाद आवाजें करती है ये। तो ये अपन को यहाँ से पहले तो अपन एक चीज निकालते हैं कि वो एक साथ कब आवाज करेगी। तो देखो एक साथ आवाज करने का मतलब है कि मुझे एलसीएम निकालना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है, क्योंकि लीस्ट कॉमन मल्टीपल एक ऐसा नंबर होगा जिसके अंदर इन सारे के सारे नंबर का डिवाइड जाएगा, है नहीं, सारे के सारे डिवाइड का नंबर जाएगा का मतलब क्या हुआ कि वहां पे ये सारा का सारा जो टाइम है एक साथ कोइंसाइड करेगा और वहां पे ये जो है एक साथ सारी की सारी घंटियां बजेगी, ठीक है। तो करना क्या है यहाँ पे, मुझे इन सब का एलसीएम लेना है। तो एलसीएम जब मैं लेता हूँ, देखो सबसे बड़ा वाला जो नंबर है ना उसकी अपन को टेबल पढ़ना है और देखना है कि ऐसा कौन सा नंबर रास्ते में आता है जहां पे सारे नंबर का डिवाइड चला जाए। देखो 12 के अंदर जो है 10 का डिवाइड नहीं जाता है, 8 का भी नहीं जाता है, 24 देखा जाए तो 10 का नहीं जाता है, 36 देखा जाए तो भी नहीं जाता है। इस तरीके से अपन आगे आगे चलते गए, 60 में जाता हूं मैं, तो 60 के अंदर देखो 8 का डिवाइड नहीं जाता। फिर ऐसे ऐसे करके मैं आगे चला तो मुझे पता चला कि 120 तक जैसे ही मैं पहुंचा तो सारे के सारे नंबर का डिवाइड जा रहा है। तो फाइनली इन सारे के सारे नंबर का जो एलसीएम है वो कितना है, 120 है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि हर 120 सेकंड के बाद ये सारी की सारी 6 घंटियां एक साथ बजेगी। हर 120 सेकंड के बाद कहने का मतलब क्या हुआ कि हर 2 मिनट के बाद, ये जो सेकंड था इनको मैंने मिनट में अगर कन्वर्ट करता हूं तो क्या लिखूंगा मैं, हर 2 मिनट के बाद, मतलब हर 2 मिनट के बाद वो घंटियां बजती है। तो हर 2 मिनट के बाद अगर वो घंटियां बजती है तो 30 मिनट में ये घंटियां कितनी बार बजेगी, 15 बार बजेगी या नहीं बजेगी। अगर हर 2 मिनट के बाद बजती है तो 30 मिनट तक अगर देखा जाए तो कितने बार बजेगी, 15 बार बजेगी, ठीक है, नहीं बजेगी 15 बार, 16 बार बजेगी। कैसे, देखो सबसे पहले वो बजी 0 सेकंड पे, 0 मिनट पे, 0 सेकंड या 0 मिनट पे जब आपने टाइम मेजर करना शुरू किया तो सबसे पहले ये वाला भी तो एक काउंट होगा। उसके बाद में जरूर 15 बार बज रही है, हर 2 मिनट के अंतराल में 15 बार अपन ने ऐसे करके बजा दी, लेकिन सबसे पहले जब टाइम चलना शुरू हुआ तब भी तो एक बार बजी थी। तो अपना फाइनल आंसर क्या होगा, यहाँ पे 15 + 1 16 जो है अपना फाइनल आंसर होगा। यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान रखना है, एग्जाम में स्पीड के चक्कर में इस टाइप की सिली मिस्टेक हो जाती है, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। क्लियर है,
तो फिलहाल गाइस इस वीडियो के अंदर अपन इतना ही रखते हैं। कुछ क्वेश्चन अगर पीछे बचे हैं या मैंने स्किप किए हैं तो वो आपको करने हैं, सारे के सारे क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी जो है पीछे उन क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। क्लियर है? फिलहाल इस वीडियो के अंदर इतना ही रखते हैं। थैंक यू गाइस।